बड़ी जानकारी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान। विदेश मंत्रालय ने सीज फायर की जानकारी दी। शाम 5 बजे से भारत पाक में सीज फायर लागू हो गया। भारत अपनी शर्तों के साथ सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। आगे कोई आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया, चाहे ये पाकिस्तान के लिए चेतावनी हो या फिर आदेश, आगे कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। भारत की ओर से लगाई गई पाबंदियां लागू रहेंगी। जो पाबंदियां भारत की तरफ से पहले पाकिस्तान पर लगाई गई थी, अगर बात हम सिंधु जल संधि की कर ले या फिर पाकिस्तानी जो है भारत में रह रहे उनको भारत से खाली कराया गया हो और उनको वापस पाकिस्तान भेजा गया, तो तमाम जो पाबंदी भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई थी वो सभी पाबंदी उसी कायदे के अनुसार जारी रहेगी। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति बन गई। भारत की ओर से लगाई गई पाबंदियां लागू रहेंगी। भारत का सिंधु जल संधि पर रोक का फैसला बरकरार रहेगा। अभी भी पाकिस्तान के साथ कारोबार पर रोक जारी रहेगी। पाकिस्तान से अभी किसी तरह का कूटनीतिक संबंध नहीं रहेगा। भारत का पाकिस्तान पर दबाव डालने में अमेरिका की भूमिका, तो डीजीएमओ की बातचीत में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, ये भारत ने साफ कर दिया है। भारत पाक युद्ध विराम के बाद पीएम मोदी ने बैठक ली और तीनों सेना अध्यक्ष और सीडीएस अनिल चौहान के साथ ये बैठक जारी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, सवाल पूछिए। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि अब भारत पाकिस्तान के बीच जो ये मध्यस्थता है उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को राहत की सांस तो जरूर मिली होगी, क्योंकि भारत पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर सीज फायर पर सहमति दोनों देशों की बन गई है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष था नई दौर में पहुंचा नजर आ रहा था। युद्ध की आहट देखने को मिल रही थी, क्योंकि कल जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से एक्ट किया गया, इसके बाद भारत की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया गया और ये वीडियो तस्वीरें सामने आई जो खुद पाकिस्तान के हैंडल से भी जानकारी मिली और अन्य जो यहाँ पर ऑपरेशन के दौरान भारत ने कड़ी कार्रवाई की थी। तो इस बीच डीजीएमओ की ओर से फोन आया दोपहर करीब 3:25 के आसपास, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से अपने समकक्ष भारतीय डीजीएमओ को फोन किया गया और युद्ध विराम का आह्वान किया गया और उसके बाद दोनों पक्ष सहमति पर पहुंचे हैं। इसकी औपचारिक जानकारी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिकी, उनकी ओर से पहले ट्वीट कर साझा की गई और फिर शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश सचिव की ओर से विक्रम मिश्री की ओर से युद्ध विराम का भारत की ओर से ऐलान किया गया। दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए हैं। साथ ही ये जानकारी दी गई कि 12 मई को दोनों पक्षों के डीजीएमओ के बीच बैठक होगी, आगे की बातचीत होगी। तो अभी फिलहाल युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इससे पहले भारत ने साफ कर दिया था कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो इसको युद्ध के तौर पर देखा जाएगा, युद्ध के एक्ट के तौर पर देखा जाएगा। तो ऐसे में सीधे चेतावनी है ये आतंक के खिलाफ भारत की कि वो रुकेगा नहीं। अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई भविष्य में होती है तो भारत का जो भी एक्शन होगा वो आतंक के खिलाफ वो करेगा। और ये पूरी दुनिया को दिखाया है भारत ने कि उसका जो एक्शन रहा वो आतंकी ठिकानों के खिलाफ रहा, उनको नष्ट किया गया। उसके बाद ओवर रिएक्ट करते हुए पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके से बदले की कार्रवाई शुरू की गई, उसका जोरदार जवाब मिलते ही पाकिस्तान बैकफुट पर आया और उसके बाद उसके डीजीएमओ की ओर से फोन कॉल आने के बाद भारत ने भी इस तनाव को आगे न बढ़ाने की इच्छा जताते हुए अपनी सहमति दे दी। तो अब फिलहाल युद्ध विराम हो गया है। शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है। 12 तारीख को दोनों पक्षों के डीजीएमओ की बैठक होगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं वो बैठक कर रही हैं और जो उनकी बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अब युद्ध विराम के बावजूद वो आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं और कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं सीडीएस के साथ, एनएसए के साथ। तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री भी मिलने पहुंचे थे। तो ये जरूर है कि ये काफी महत्वपूर्ण
रणनीतिक बैठक लगातार अब ऐसे दौर में देखने को मिलेगी जब आगे जो चुनौतियां और जिस तरीके से इस संघर्ष में भारत को यहाँ पर दुनिया के देशों का जो समर्थन कूटनीतिक तौर पर हासिल हुआ, अन्य जो बातें रही, वो तमाम इसके अनुभव इस संघर्ष के अब भारत के सामने है, जिसको भविष्य में वो इस्तेमाल करेगा। और इसीलिए इस संघर्ष को एक बड़े संघर्ष में फिलहाल ना बदलते हुए भारत ने टाला है, लेकिन साथ ही आतंक को एक कड़ा जवाब दिया है। और 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसका जवाब देते हुए आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। पाकिस्तान के अंदर एक दुनिया को मैसेज दिया गया है ये कि आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई रुकेगी नहीं, भविष्य में इस तरह की घटना होने पर वो फिर जोरदार कार्रवाई करेगा। तो पाकिस्तान को एक जोरदार सबक सिखाया गया है और इसीलिए पाकिस्तान बैकफुट पर आया और उसने युद्ध विराम की गुहार लगाई। उसके बाद यहाँ पर युद्ध विराम का ऐलान भारत की ओर से किया गया है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि जो अपनी शर्तों के साथ भारत ने ये सीज फायर पर सहमति बनवाई है पाकिस्तान से, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और जो जो रोक लगाई गई थी पाकिस्तान पर, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, सिंधु जल संधि को लेकर हो, या फिर मूव कराया था पाकिस्तानियों को भारत से पाकिस्तान को, तो तमाम जो रोक लगाई गई थी वो एज इट इज जारी रहेंगी। यानी कि अपनी पूरी शर्तों पर भारत ने ये सीज फायर पर सहमति बनवाई है। देखिए, आगे भारत का रुख क्या होता है, भारत क्या रणनीति बनाता है, ये बाद में तय होगा। भारत ने इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है कि किन शर्तों पर या किस आधार पर युद्ध विराम हुआ है। ये भारत की ओर से कोई शर्त नहीं सौंपी गई, बल्कि भारत ने शांति के लिए, और जो कि उसका पहले से ही ये मंत्र रहा है कि वो शांति का पक्षधर है, लेकिन कोई उसको छेड़ेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। ठीक उसी तर्ज पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया था। 22 अप्रैल को जो कार्रवाई की गई थी यहाँ पर आतंकी, एक बड़ी कार्रवाई थी पहलगाम में, और उसके बाद पूरे देश में आक्रोश और ये मांग उठी थी कि इसका जवाब दिया जाए। पाकिस्तान का जो संरक्षण आतंकवादियों को मिलता रहा है, पालता पोसता रहा है, इसलिए उनके टारगेट को हिट किया गया। उनके हेडक्वार्टर्स को, जैश ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर हो, उनको टारगेट किया गया और आतंकवादी काफी बड़ी संख्या में हताहत हुए, ये जानकारी मिली। तो ये जरूर है कि इसके बाद बौखलाया पाकिस्तान हमले करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद भारत का जोरदार पलटवार जैसे ही मिला तो उसके बाद युद्ध विराम की मांग की गई। तो ये जरूर है कि भारत पहले से ही इस तनाव को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसने साफ किया था कि अगर पाकिस्तान ये तय करेगा कि वो कहाँ रुकना चाहता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे। और भारत ने उसी नीति के तहत यहाँ पर पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया। और उसके बाद पाकिस्तान को बात समझ में आई और उसके जो अन्य देश हैं वो भी, खासतौर से अमेरिका की ओर से, मार्को रूबियो की ओर से, जो दोनों पक्षों से बातचीत की गई, उसके बाद युद्ध विराम पर सहमति बनी और उसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अभी भी भारत अपने रुख पर अडिग है, यानी जो मुद्दे हैं वो अभी भी कायम है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कथनी करने में अंतर भारत अगर पाता है, तब वो जो उसने सिंधु जल संधि निलंबित की है उस पर वो बना रह सकता है, यानी इस पर फैसला वो बाद में करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अन्य जो निर्णय लिए गए थे वो भी रहेंगे। तो अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, अपने यहाँ पर जो उसके आतंकी पनप रहे हैं उन जितों पर क्या लगाम लगाता है, टीआरएफ के खिलाफ जो सबूत दिए गए, भारत ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, ये बड़े सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। बिल्कुल, कई अनसुलझे सवाल है, उसके जवाब किस तरह से मिलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि भारत ने ये भी साफ कर दिया, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आगे कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा, यानी कि भारत के पास खुली छूट होगी इस पर पूर्ण कार्रवाई करने की। देखिए, बिल्कुल, और भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है और दुनिया के लिए मैसेज है कि वो जो भी उसके खिलाफ अगर आतंकी कार्रवाई होती है भविष्य में, तो वो उसको युद्ध मानकर कार्रवाई करेगा। युद्ध के हालात में सीधा सीधा आपको आत्मरक्षा का अधिकार होता है, तो ऐसे में भारत उसका इस्तेमाल करेगा। और इसलिए इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की है, आतंकी गढ़ों को यहाँ पर ध्वस्त किया है, वो कहीं न कहीं एक बड़ा एक्ट माना गया, एक बड़ी कार्रवाई मानी गई और इसको पूरी दुनिया ने देखा है। लिहाजा भारत के इन बदलो तेवरों को अब पाकिस्तान भी वो समझ चुका होगा या नहीं समझेगा,
तो आगे और मुश्किलों में वो पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये भारत पूरी दुनिया को मैसेज देने में कामयाब रहा, खिलाफ कार्रवाई की थी और इस पर जोरदार तरीके से उसने करके दिखाया है। लिहाजा इसी पर कायम रहते हुए भारत ने रुख साफ किया है कि अगर भविष्य में आतंकी हमला होता है तो भारत इसको युद्ध के तौर पर लेगा और उसके बदले में वैसे ही कार्रवाई बदले में करेगा। तो सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज आतंक और उनके आकाओं को देते हुए भारत नजर आया है। बिल्कुल। और इस बीच ये भी साफ तौर से विदेश मंत्री की तरफ से एस जयशंकर ने कहा था अपने ट्वीट में कि ये कार्रवाई जारी रहेगी, सीज फायर हुआ है हालांकि, लेकिन आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई हम लगातार करेंगे, क्योंकि अभी तो 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था। आगे कई और अड्डे हैं जिनका नाम सामने आया था, उसमें 11 से 12 ये नाम शामिल थे जिन पर कार्रवाई हो सकती थी। ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2 को अंजाम दिया जा सकता है इन आतंकी और जो हम बंकर्स बनाए गए उनको नेस्तनाबूद करने के लिए, लेकिन वो कार्रवाई होने से पहले ही सीज फायर लागू कर दिया गया, इस पर सहमति बन गई। आगे किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या इस पर कोई अन्य स्टेप लिया जा सकता है? देखिए, 2-3 चीजें स्पष्ट करनी होगी कि पाकिस्तान जो बैकफुट पर आया है उसकी वजह क्या है और उसको ये सब बात क्यों समझ में आई, ये भी एक बड़ी पड़ताल का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने पहले तो बढ़ चढ़कर ड्रोन अटैक, जो टर्की के ड्रोन अटैक अत्याधुनिक उसको मिले थे, उनके जरिए हमले किए उसने। लेकिन जैसे ही उसको पलटवार में ये मिसाइल अटैक, जो एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद उसको समझ में आया कि इससे काम नहीं चलेगा। उसने उसके बाद सेमी हाई स्पीड जो फतेह मिसाइल थी वो लॉन्च की थी, लेकिन वो भी उसकी मिसाइल मार गिराई गई। उसके बाद जैसे जैसे भारत ने पलटवार शुरू किया और उसके एयरबेस को निशाना बनाया गया, यानी जैसे ही भारत पर सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, उसके सैन्य ठिकानों को भारत ने ध्वस्त करना शुरू किया और उसके बाद पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा। उसको ये बात समझ में आई कि अगर वो आगे और बढ़ता है तो भारत भी उसी तीव्रता के साथ, दुगनी तीव्रता के साथ आक्रमण करेगा और इसके बाद कोई बचाने वाला नहीं होगा। जो मध्यस्थता कर रहे हैं देश, अगर उनकी नहीं सुनता और इसलिए अमेरिका की सुनते हुए उसने बैकफुट पर जाना मंजूर किया और उसके बाद खुद फोन किया डीजीएमओ भारत को और यहाँ पर सीज फायर की गुहार लगाई। और उसके बाद भारत जो पहले ही कह चुका था कि उसकी लड़ाई आतंक के खिलाफ है, देश या किसी सैन्य शक्ति उसके खिलाफ नहीं है, और इसके बाद उन्होंने इसको मंजूरी दी और उसके बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तो युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन नजरें अभी भी भारत की आगे की रणनीति पर बनी हुई है और निश्चित तौर पर रणनीतिक बैठकों के दौर आगे भी जारी रहने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी प्रदीप हमने देखा कि किस तरह से लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर देखने को मिला, एक के बाद एक बैठकें हुई। इसके बाद आज भी भारत पाक युद्ध विराम के बाद पीएम मोदी ने ये बैठक ली, जिसमें तीनों सेना के सेना अध्यक्ष और सीडीएस अनिल चौहान मौजूद है। देखिए, बिल्कुल, और बैठक इससे पहले भी हुई, जब युद्ध विराम का ऐलान होना था उससे पहले भी बैठक की थी प्रधानमंत्री ने आज दिन में, और वरिष्ठ ने जो अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, उनसे भी कल मुलाकात की थी प्रधानमंत्री ने। आज भी तीनों सेना के प्रमुख, इसके अलावा सीडीएस, एनएसए और साथ ही जो रक्षा मंत्री, उनके साथ रणनीति बनाई गई थी और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय किया गया था। और उसके बाद ये खबर आई थी युद्ध विराम समझौते पर मोहर लग गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बिल्कुल प्रदीप, एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पर जो बैठक थी उससे रक्षा मंत्री भी बाहर आ चुके हैं। बैठक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुकी है। आगे की रणनीति पर, तमाम चीजों पर चर्चा की गई। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।